I am Rakesh and welcome to my YouTube channel Rakesh Design. तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने CorelDRAW का इंट्रोडक्शन रीड किया और आज से हम लेसन 1 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लेसन 1 में कोरल का इंस्टॉलेशन बताऊंगा मैं, कितनी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए और कैसे इसको इंस्टॉल करना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट CorelDRAW 2020 और 2025 इंस्टॉलेशन के लिए कितना होना चाहिए। जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी न्यू सीखना स्टार्ट किया है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोअर वर्जन इंस्टॉल करें। आप गूगल पर जाकर या किसी नियर बाई कंप्यूटर की शॉप से भी आप सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए। तो मिनिमम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7 से लेकर विंडोज 10 तक हम यूज कर सकते हैं और अगर लेटेस्ट है तो और बेटर है। यहाँ पे मैंने बताया आपको विंडोज 10, विंडोज 8.1 और विंडोज 7 64 विद लेटेस्ट अपडेट सर्विस पैक के साथ। एंड प्रोसेसर आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है CorelDRAW के लिए इंटेल कोर i3 और 5th जनरेशन, और अगर AMD प्रोसेसर है तो AMD Atom 64। रैम 4 GB होनी चाहिए मिनिमम, अगर उससे ज़्यादा है और 8 GB है तो और अच्छा है। ग्राफिक्स कार्ड मिनिमम 1.2 सपोर्ट विथ एटलीस्ट 3 GB VRAM। स्टोरेज जो हमें इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायर होता है 5.5 GB का फ्री स्पेस होना चाहिए हमारी हार्ड डिस्क में। डिस्प्ले 1280 इंटू 720 रेजोल्यूशन 96 DPI के साथ, और अगर फुल HD है तो और बेटर है। के साथ इंस्टॉलेशन के लिए हमें इंटरनेट की भी आवश्यकता होगी और एक्टिवेशन के लिए। मेक श्योर कि इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो एक्टिवेट करने के लिए। ये सारी रिक्वायरमेंट हमें पहले चेक कर लेना है अपने सिस्टम में। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट मीट कर रही है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हमें अपना गूगल क्रोम खोल लेना है और वहाँ पे टाइप करना है CorelDRAW। तो CorelDRAW टाइप करने के बाद हम देखेंगे कि सबसे फर्स्ट स्टेप पे ही जो CorelDRAW की वेबसाइट आ रही है उसमें क्लिक करना है। कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस खुल के आएगा हमारे पास Corel का। एंड आप देखेंगे कि ये राइट में साइन इन का बटन है। सबसे पहले हम ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे। जो बिजनेस है उनके लिए बेस्ट है कि वो ट्राई करके देखें सबसे पहले परचेज करने से पहले। ट्राई नाउ में हमें एटलीस्ट 15 से 16 दिन का ट्रायल पीरियड मिल जाता है, वो बेस्ट होता है। ट्राई नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से गेट स्टार्टेड, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ से आपको कंफर्म करना है। मेरे पास गूगल का ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जीमेल आईडी। डायरेक्टली इस पे क्लिक करूंगा गूगल पर। यहाँ पे यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं दूसरे अकाउंट से लॉगिन करना चाहता हूँ। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा। आपके पास जो भी ईमेल आईडी हो जीमेल की आप उसको डाल सकते हैं। फिर आपको पासवर्ड डाल देना है अपना। कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू का बटन दबा देना है। देन फिनिश सेटिंग अप योर। अब यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है।
ऊपर फर्स्ट नेम और नीचे लास्ट नेम। सेम कंफर्म कर देना है आपको। प्रोसेस में है। फिर यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में पासवर्ड सेव का ऑप्शन मांग रहा है, इसे नेवर कर देंगे। एंड वन मोर स्टेप, इस पे आपको एग्री पे क्लिक कर देना है, एग्री एंड कंटिन्यू। सो फाइनली हमारा ये तुरंत ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम इमीडिएट पे सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारा कोरल का खुल के आ गया है। अब ये हमारा 15 से 16 दिन के लिए ट्रायल पीरियड जो है स्टार्ट है। आफ्टर 15 से 16 दिन के बाद हमें इसे परचेज करना पड़ेगा, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सो बिगनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप ट्रायल स्टार्ट करिए, फिर आपको समझ में आए तो आप इसको आगे सब्सक्रिप्शन आप इसका प्लान ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक फाइल आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ जो कोरल का ट्यूटोरियल है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग में। व्हेन आप सब्सक्रिप्शन लेंगे और इसका सेटअप इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे तो ये और फास्ट चलेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास एक फाइल खुली है कोरल ट्यूटोरियल की, और इस तरीके का यूजर इंटरफेस है। सो ये वर्किंग है प्रॉपर। आप 15 से 16 दिन तो आप एटलीस्ट यूज कर सकते हैं इसको। इस हिसाब दोस्तों लेसन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, और लेसन 1 में हमने आज सीखा कि कितनी सिस्टम की मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कोरल ड्रा को कैसे इंस्टॉल करना है, और इसका जो सब्सक्रिप्शन जो हमें ट्रायल पीरियड मिलता है वो 15 से 16 दिन का मिलता है। उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ता है। सो अब इसके आगे लेसन 2 हम पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।